याद दिलाया अनिल ने। आज मेसी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग सैट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे और पिछले 2 क्लास से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे। प्रोबेबिलिटी में हमने काफी सारे कंसेप्ट पढ़ लिया है, संभावना का गणित, थ्योरी ऑफ चांसेस। तो एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया है, फिर आज आगे बढ़ेंगे कार्ड वाले प्रॉब्लम पे। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता में सबसे पहले मैंने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए आप सभी के साथ जहां पर क्वाइन वाले क्वेश्चन हो, जहां पर हेड या टेल की संभावनाएं आती थी। तो सिक्को वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसा घटना था जहां पर हमने पासे को फेंका, ठीक है। तो पासे पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर 2 पासे वाला नहीं किया है अभी शायद। तो 2 पासे वाला आज भी क्लास में करेंगे, ठीक है। 2 पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक पासे को फेंक कर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कर लिया था। उसके बाद 2 पासा वाला आज करेंगे ही। उसके बाद एक बैग की अगर मैं बात करूं कि एक बैग में हमने कुछ रंग के बॉल डाल दिए, ठीक है, रेड कलर के बॉल, ब्लू कलर के बॉल। तो इस टाइप के अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो हमने कर रखा है, ठीक है। एक सेकंड हो गया। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। एक सेकंड, ठीक है। तो बैग वाले भी क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ इवेंट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बताया है। और वो टर्म्स क्या क्या हैं, तो एक मैंने आपको बताया था संप्रायिक, यानी इक्वली लाइकली इवेंट। समप्रायिक घटना के बारे में आपको बता रखा है, जिसके सभी, अगर कोई ऐसा घटना हो, ऐसा प्रयोग है जिसके सारे घटनाओं के होने के चांसेस बराबर बराबर है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई असंभव घटना है, मुझे बताओ, इसके बारे में बताओ, कोई असंभव घटना है तो इसकी होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। असंभव घटना के होने की प्रायिकता, ये आप लोग से आंसर चाहिए मुझे, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। किसी भी जीरो, तो आपको सर कोई असंभव घटना है तो यहाँ पर बोलेंगे सर जीरो, जिसके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं कोई निश्चित घटना बोलूं, कोई ऐसी घटना जो होना बिल्कुल 100% तय हो, तो ऐसे घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव और निश्चित के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि ठीक है, ये तो असंभव का 0 आपने बोला, निश्चित का 1 बोला। अगर मैं कोई ऐसी घटना लूं, ये किसी घटना को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें अगर मैं बोलूं कि जिसकी प्रायिकता कितनी से कितनी हो सकती है, तो आपको पता सर असंभव है तो 0 होगा और निश्चित 1 होगा। इसी के बीच में लाई करेगा, जितनी भी प्रायिकता होती है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो प्रायिकता हमेशा क्या होता है, किसी भी घटना का 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मुझे बताओ, किसी भी घटना का प्रायिकता -5 हो सकता है क्या, -5 हो सकता है क्या प्रायिकता। मैं ऐसे लिख रहा हूं प्रायिकता। तो कहोगे सर -5 नहीं हो सकता। मैं लिख दूं -3/5, ऐसा हो सकता है क्या। देखो माइनस का भी, ये नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव जहां भी रहेगा आप बोलोगे सर नहीं, ठीक है, नहीं नहीं हो सकता। मैं देखो -42%, आप कहोगे सर नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव जहां आ जाएगा नहीं होगा। मैं पूछूं कि मुझे बताओ क्या प्रायिकता 2/3 हो सकता है, तो बिल्कुल ये हो सकता है, प्रायिकता 2/3 हो सकता है, क्योंकि ये संख्या 1 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 5/3, ये प्रायिकता हो सकती है क्या, 5/3 हो सकता है, नहीं। देखो कोई भी प्रायिकता p/q के ग्रुप में बताया था कि आपको हमेशा ये देखना है कि अंश छोटा होना चाहिए, ऊपर में छोटा नंबर होना चाहिए और नीचे में बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा प्रायिकता में यही होगा, ठीक है। ऊपर में अगर बड़ा आ जाएगा तो नहीं बोलोगे। तो आपको सर ऊपर में ये बड़ा आ गया, ये प्रायिकता नहीं होगा, ये नंबर जो है 5/3 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कहेंगे सर ऐसी प्रायिकता नहीं हो सकती। कभी आपने सॉल्व किया और प्रायिकता आ गया 19/7, तो समझ जाओ आपका आंसर गलत आ रहा है, आपका आंसर गलत आ रहा है। 7/19 हो सकता है, लेकिन 19/7 नहीं हो सकता। समझ में आया, ओके। मुझे बताओ क्या प्रायिकता कभी 5 हो सकता है क्या, प्रायिकता 5 हो सकता है। देखो 1 से बड़ा आ गया ना, प्रायिकता मैंने क्या बोला, प्रायिकता 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर 1 से बड़ा आ गया तो ये नहीं हो सकता प्रायिकता। और अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ 30%, ये प्रायिकता हो सकता है क्या। देखो 30% हो सकता है, बढ़िया, तो 30% हो सकता, 30 नहीं हो सकता, 30 गलत हो जाएगा।
लेकिन 30% हो सकता है। 30% कहने का मतलब 30/100, और 30/100 कहने का मतलब 3/10, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 30% हो सकता है प्रायिकता, लेकिन 30 प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलकर हमने कहा कि 3/10 आ गया, इसलिए सर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया था ऑलरेडी, एक बार आपको रिकॉल करवाया हूँ। अभी इसके आगे आपको कुछ क्वेश्चन मैं कार्ड पे बता देता हूँ। कार्ड के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने मिस किया था क्लास, या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी लास्ट क्लास में, है ना, तो उनको रिवीजन हो जाएगा। कार्ड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, फिर कार्ड पे क्वेश्चन करेंगे। तो यानी पैक ऑफ कार्ड, टास्क पर आधारित, तो इसमें क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए, किस टाइप से हम लोग इसको समझते हैं। तो कार्ड का नॉलेज होना चाहिए। कार्ड जिस तरीके से समझाना आपने, अगर सिक्का, सिक्का मैंने बोला, तो सिक्कों के बारे में आपको पता था, सिक्के को पलटते सर हेड आता है चाहे टेल आता है। आपको मैंने बोला पासा, पासा सुनते ही आपको समझ में आ गया सर पासा में 6 फेसेस होते हैं, 1 से 6 तक आते हैं। ठीक है, लेकिन कार्ड के बारे में कुछ नॉलेज हमें चाहिए, क्या क्या चीज पता होना चाहिए, समझिए। क्या लिखे हो तुम? हाँ, 52 कार्ड होते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में से बताया है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो जल्दी से इसको रिवीजन करते हैं। देखो, टोटल जो कुल कार्ड होते हैं हमारे पास किसी भी ताश के गड्डी में या फिर पैक ऑफ कार्ड में, वो कुल 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ऐसा चार्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कुल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं एक ताश की पत्ती में या गड्डी में। ठीक है, उसके बाद इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और ये दो ग्रुप क्या होता है, रेड और ब्लैक। ठीक है, रेड और ब्लैक। तो आपको सर आधे पत्ते जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, और आधे पत्ते जो होते हैं वो काले कलर का होता है। ठीक है, काला होता है। मतलब यहां से निकल कर आया कि 26 पत्ते जो हम हमारे होंगे वो लाल होंगे, और 26 पत्ते जो होंगे वो काला होगा, क्योंकि आपको पता है 52 का आधा 26-26 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया। कोई आपसे पूछे लाल कार्ड कितना होता है, तो आपको सर लाल कार्ड हमारे पास 26 होता है, और काला कार्ड कितना होता है, तो वो भी 26 होता है। 26-26 हो गया हमारे पास 52। ठीक है, ये हमने यहाँ तक डिवाइड किया। अब ये जो कार्ड होते हैं ग्रुप में डिवाइड होते हैं, समूह में डिवाइड होते हैं। टोटल कितने समूह होते हैं, 4 समूह होते हैं। अब 4 समूह में कैसे डिवाइड होते हैं, लाल कार्ड को दो ग्रुप में बांटिए, 13-13 कार्ड के। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर दो समूह में बट जाएगा ये लाल कार्ड, और इसके समूह का नाम क्या होता है, तो आपको सर लाल वाला जो होता है वो होता है एक पान, और एक होता है ईट। ठीक है, एक ईट। पान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हार्ट, और ईट को कहते हैं डायमंड। ठीक है, डायमंड। सिंबल देख लीजिए, पान को कुछ ऐसा लिखते हैं, एक दिल के जैसा, हार्ट के जैसा, और ईंट को कुछ ऐसा फिगर बनाया रहेगा। फिगर आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आपको सर पान के टोटल टोटल 13 कार्ड होंगे, और ईंट के भी टोटल 13 कार्ड होंगे। 13-13 हो गए, 13-13 26 हो गया। उसके बाद अगर मैं काले कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो काला कार्ड भी दो पार्ट में चला जाएगा, काला कार्ड भी दो ग्रुप में बटेगा, 13-13। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो सर एक जो पहला 13 कार्ड मिलेगा यहाँ पर, ये 13 होंगे हमारे पास हुकुम के। ठीक है, हुकुम एक ग्रुप होता है, नाम है बस, जिसको इंग्लिश में स्पेड कहते हैं। और एक होता है चिड़ी, जिसको इंग्लिश में क्लब कहते हैं। ठीक है, तो हुकुम का सिंबल जो होता है कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा। और चिड़ी का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये दो सिंबल है हमारे पास। तो हुकुम और चिड़ी दो चीज हो गया। तो आप बोलो सर इसमें भी 13 कार्ड होंगे, इसमें भी 13 कार्ड होंगे, तो 4 समूह बटा इन 4 समूह में, क्या आप बोल सकते हो सर सभी के 13-13 कार्ड है, 13 चौके 52 हो जाएगा? बताओ, क्या इतना क्लियर है? बताओ, इज इट क्लियर यहां तक? तो टोटल 13 कार्ड हो गए, 13 चौके 52 हो गया, हर समूह में 13 कार्ड हो गया। अब हर समूह के जो 13 कार्ड होंगे, प्राइमरी बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर कार्ड अलग होता है, कोई भी दो कार्ड सेम नहीं होता ताश के पत्ते में, हर कार्ड अलग होता है। फेस कार्ड के बारे में बात करेंगे अरुण, जब आएगा टॉपिक तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर समझिए कि जैसे ये मैंने 13 कार्ड बनाया, तो हर ग्रुप का जो 13 कार्ड होगा वो अलग होगा, उस पर नंबरिंग रहेगा। तो मान लो यहाँ पर मैं 13 कार्ड बना रहा हूँ, कोई भी ग्रुप का ले लिया, ठीक है, चाहे कोई भी ग्रुप का आप ले लो। मैंने यहाँ पर टोटल 13 कार्ड बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर एक बना दिया 11, और दो कार्ड मैं नीचे बना देता हूँ। ठीक है, 12 13, 12 13। ठीक है,
ये टोटल 13 कार्ड हो गए हमारे पास। तो इसमें नंबरिंग कैसे होते हैं? नंबरिंग देखो ए से स्टार्ट होता है, इसको इक्का कहते हैं, पहला कार्ड को हम इक्का कहते हैं, जिसको एस भी कहते हैं। उसके बाद 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, ये नंबरिंग होगा, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का नाम याद रखिएगा, दहला कहते हैं, कई बार बुक में लिखा मिल जाता है या क्वेश्चन में दहला कहते हैं। 10 को दहला कहेंगे, 1 को इक्का कहेंगे। उसके बाद जे आता है, जे को जैक कहते हैं, क्यू को क्वीन कहते हैं और के को किंग कहते हैं। हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सर जो जैक होता है इसको इंग्लिश में जैक कहते हैं और हिंदी में इसको हम गुलाम कहते हैं, ठीक है, गुलाम। उसके बाद जो क्वीन है, क्वीन को इंग्लिश में हम लोग क्वीन कहते हैं, क्यू को क्वीन कहते हैं और हिंदी में इसको बेगम लिखते हैं, ठीक है, बेगम। और के वाला जो कार्ड है, के वाले कार्ड को इंग्लिश में तो किंग लिखते हैं और हिंदी में हम इसको बादशाह कहते हैं, ठीक है, बादशाह कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद हो गए? इतना नाम आपको याद हो गया, सारी चीज यहां तक? आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में, लास्ट क्लास में पूछा था आई थिंक। तो आपको यहां से इतना समझ में आया कि सर टोटल 4 ग्रुप, हर ग्रुप में 13 कार्ड। आपको पता है पान के कार्ड 13, ईट के कार्ड 13, हुकुम के कार्ड 13, चिड़ी के कार्ड 13, तो 13 चौके 52 हो गया। अब इस ग्रुप में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं वही बता रहा था। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपको दिख रहा होगा। टोटल ये 52 कार्ड मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा 52 कार्ड है। देखो ऐसे मैंने लिया क्लब का, जैसे चिड़ी का पहला वाला ग्रुप, इस ग्रुप में 13 कार्ड होंगे। देखो आपका ए दिख रहा है, इक्का दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सारा सारा इक्का वाला है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जितना भी है, सॉरी ये जितना भी है सारा चिड़ी वाला ग्रुप है, ठीक है, ये सारा ग्रुप जो है चिड़ी वाला है। उसके बाद सेकंड ग्रुप देखिए, ये सारा देखिए हुकुम वाला ग्रुप है, ये पूरा हुकुम है, 13 कार्ड हुकुम का। ये देखिए पान का सारा 13 कार्ड है और ये देखिए पूरा ईट का 13 कार्ड है। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर सारे ग्रुप के आपको 13-13 कार्ड मिल जाएंगे। ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद जे, क्यू, के। अब इसमें और क्या पता होना चाहिए? अच्छा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ऊपर वाले जो कार्ड है ये टोटल 26 कार्ड है, 13-13, 26, ये काले दिख रहे होंगे। और नीचे वाले कार्ड आपको देखो 26 कार्ड आपको रेड दिख रहे होंगे, लाल कार्ड है, ठीक है। इसके बाद कुछ कार्ड में आपको फोटो बना हुआ दिख रहा है, पिक्चर। यहां पर देखिए कुछ कार्ड ऐसे हैं जिसमें फोटो दिख रहा है, इसको कहते हैं पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड या फिर चेहरे वाले पत्ते, ठीक है। तो चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? देखो चेहरे वाले पत्ते होते हैं जैक, क्वीन और किंग, जिसको आपने गुलाम बोला, बेगम बोला और किंग बादशाह बोला। तो आप देखिए जैक के टोटल 4 कार्ड हो गए, 4 कार्ड आपके बेगम के हो गए और 4 कार्ड आपके बादशाह के हो गए, टोटल 12 कार्ड हो गए। तो अगर मैं कभी बोलूं चेहरा वाला कार्ड तो कितना होगा? चेहरा वाला कार्ड 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के, 12, ठीक है। चेहरा वाला लाल कार्ड, चेहरा वाला लाल कार्ड, तो चेहरा वाला कार्ड 12 है, उसमें से 6 लाल है, 6 काला है, ठीक है। देखिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, काला वाला, ठीक है, 1, 2, 3 चेहरा वाला है काला। यहाँ भी देखिए काला है, ये भी काला है और ये भी काला है, तो 6 कार्ड आपके हो गए काला, ठीक है। तो आप कहोगे सर चेहरा वाला काला कार्ड 6 होंगे, चेहरा वाला लाल कार्ड 6 होंगे, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपको आंसर देना है इसे डिस्ट्रीब्यूशन पे। चलो ये शायद मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। मैं आपसे पूछूं कुल कितने कार्ड होते हैं? इतना लिख लीजिएगा, अगर आपने लास्ट क्लास में नहीं लिखा है तो। कुल पत्ते कितने होते हैं? ये मैं खुद लिख दे रहा हूँ, 52। ये तो मुझे पता है, सभी का आंसर आ जाएगा। मैं पूछूं कि लाल कार्ड कितने होते हैं, लाल पत्ते कितने होते हैं? 26, 26 लाल, 26 काला, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, अच्छा याद मत करना, बिल्कुल याद मत करना, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बस समझ लेना है, कोई डाउट होगा पूछिएगा। मैं पूछूं बादशाह कितने होते हैं? बादशाह, देखो बादशाह तो एक नंबरिंग है ना, हर ग्रुप में एक एक रहेगा बादशाह, एक रहेगा हमारा चिड़ी का। आप देखो बादशाह अगर मैं देखना चाहूँ तो बादशाह कितने हैं? बादशाह देखो किंग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, हर कार्ड 4 होता है, तो आपको सर किंग 4 है हमारे पास, तो बादशाह 4। अगर मैं बोलूँ लाल बादशाह, लाल बादशाह कितना होता है? बादशाह टोटल 4 है, उसमें से 2 लाल रहेगा, 2 काला रहेगा, तो आपको पता है सर 2 लाल रहेगा, 2 काला रहेगा। अगर मैं कभी लिखता हूँ कि
चिड़ी कितना होगा? चिड़ी के कितने कार्ड होंगे? चिड़ी तो एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप का 13 कार्ड होगा। आपको सर एक समूह है और एक समूह का 13 कार्ड होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लाल चिड़ी कितना होगा? लाल चिड़ी कितना होगा? 13। चिड़ी जितने भी होंगे सारे काले होंगे ना, चिड़ी जितने भी होंगे सारे काले होंगे। देखो यहाँ मैंने बताया ना, चिड़ी जितने भी होंगे चिड़ी काला, ठीक है। चिड़िया काला, ऐसे भी याद रखिएगा, चिड़िया लाल काला होगा तो आप कहोगे सर यहाँ पर काला चिड़िया होता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर लाल चिड़िया नहीं होता, ठीक है। लाल चिड़िया नहीं होता, 0, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा काला चिड़िया, काला चिड़ी, तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए काला लिख दिया। आपको पता है चिड़ी 13 होते हैं, सारे के सारे काले ही होते हैं, तो मैंने कहा काला चिड़ी 13 होंगे, ठीक है। काला चिड़ी 13 होंगे। उसके बाद मैं बोलूं कि मुझे बताइए चेहरे वाले कितने कार्ड होते हैं? अभी मैंने बताया था टोटल 12 पत्ते होते हैं चेहरे वाले। अगर मैं लाल चेहरे वाले, ये लाल चेहरे वाले से बेटर होगा चेहरे वाले लाल कार्ड, ठीक है। ज्यादा अच्छा लैंग्वेज तो ये है ना, चेहरे वाले लाल कार्ड। चेहरे वाले कार्ड चाहिए लेकिन लाल कलर का चाहिए, तो 6 होगा, ठीक है। 6 लाल 6 काला चेहरा वाला में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए इक्का कितना होगा? इक्का कितना होगा? इक्का 4 होगा, ठीक है। टोटल बढ़िया, आप लोग आंसर बिल्कुल सही कर रहे हो, इक्का 4 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ पान का गुलाम कितना होगा? पान का गुलाम एक। देखो गुलाम 4 होगा, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो कि गुलाम तो सर 4 होगा, चारों पर जैक लिखा रहेगा, यहाँ भी जे रहेगा, यहाँ भी जे रहेगा, यहाँ भी जे रहेगा, यहाँ भी जे रहेगा, ठीक है। लेकिन पान वाला गुलाम तो एक ही रहेगा ना, पान वाला तो एक ही रहेगा। बाकी तो एक चिड़ी का रहेगा, एक बाकी 3 क्या रहेंगे? एक चिड़ी का रहेगा, एक हुकुम का रहेगा और एक ईंट का रहेगा, ठीक है। तो पान वाला एक ही रहेगा। तो पान का गुलाम अगर लिख दे, किसी ग्रुप का कोई कार्ड पूछे तो आपको सर एक ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं एक और पूछ लेता हूँ, चलिए लास्ट मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं कि लाल बेगम कितना रहेगा? 2 बेगम 4 है, उसमें से 2 लाल 2 ब्लैक, ठीक है। तो 2 लाल बेगम 2, क्लियर। तो इस टाइप से सोचना, याद मत करना, ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि इसको याद मत करिएगा, ये आप सोच लीजिएगा और वहां से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपके एनसीईआरटी बुक में, या फिर देखो एक साल ढेर सारा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में सारे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके आपको मैं डिस्कस करता हूँ ये सारे क्वेश्चन, बाकी सारे मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पहला कहता है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से, मतलब आपको नहीं भी दिया रहेगा तो भी आपको पता है सर टोटल जो कार्ड होते हैं 52 ही होते हैं, ठीक है। अब 52 कार्ड में से आपने एक पत्ते को निकाला, ठीक है। निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी। तो पहला लाल रंग का बादशाह, मुझे बताओ प्रायिकता लिखने का तरीका क्या होगा? पी लाल रंग का बादशाह। चलो मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहां से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। प्रायिकता लाल रंग का बादशाह, तो आप देखिए सर लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? अब मुझे नहीं याद है, ठीक है। आप सोचिए बादशाह टोटल कितने होते हैं? बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस 4 में 2 रेड रहेंगे, 2 ब्लैक रहेंगे, ठीक है। तो 2 ही लाल बादशाह होगा ना। आपको सर लाल कलर का बादशाह तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 2 लाल बादशाह होता है, कुल पत्ती तो 52 होते हैं, ठीक है। 2/52, और 2/52 कहने का मतलब 1/26 हमारा आंसर आएगा। 2 से काटिएगा ना इसको, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छक 12, तो 1/26 आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये वाला? ये समझ में आया? सभी लोग बताओ। टोटल हमारे पास 4 कार्ड होते हैं बादशाह के, लेकिन लाल बादशाह बोला गया था तो 2 होंगे, ठीक है। चलिए, काला बादशाह बोलता तो भी 2 होता, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर बोला गया एक फेस कार्ड। सेकंड क्वेश्चन, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता, यहाँ पर मैं देता हूँ फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो आपको पता सर फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, 4 जैक के, 4 क्वीन के, 4 किंग के, तीनों में, ठीक है। फेस कार्ड आपको सर ये 12 हो गए।
तो 12/52, ठीक है। नीचे में तो 52 ही रहेगा, कुल 52 पत्ते थे, तो इसको काटिए। तो 4 से काटोगे 4×3 = 12, और 4 से काटोगे 13×4 = 52, तो आ जाएगा 3/13। आंसर ऐसे ही लिखोगे सिंप्लीफाई करके, 3/13। देखो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 12/52। आंसर गलत तो नहीं है, लेकिन अधूरा आंसर है, ठीक है। इसमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा, अधूरा आंसर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है। चलिए, क्या लिख रहे हो? एक रखा है? क्या बोल रहे हो अतुल? माइक ऑन करके बताओगे अतुल, क्या आप बोल रहे हो? एक लिख रखा है मतलब? हाँ जी अतुल। वैसे कह रहा है लिख तो एक रखा है। एक नहीं समझ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? देखो टोटल कितने, मैं समझा दे रहा हूँ। हाँ एक, क्योंकि एक ही कार्ड निकाल रहे हैं ना, कार्ड तो एक ही निकाल रहे हैं। कार्ड एक निकालने से बोल रहा है कि वो जो एक कार्ड आए वो फेस कार्ड आए। तो आपको पता है कि सर एक फेस कार्ड निकाल रहे हैं हम, उसमें से एक कार्ड, जैसे ग्रुप में से एक बॉल को हमने निकाला था, तो यहाँ पर 52 में से हम लोग निकाल रहे हैं एक कार्ड को, ठीक है। अब ये ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप में से एक कार्ड को निकाल रहे हैं। अब उसमें से फेस कार्ड आने की क्या उपलब्धि? टोटल 12 कार्ड है फेस कार्ड उस 52 में से। समझ में आया? बताइए अतुल, अभी समझ में आया एक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक कार्ड निकाल रहे हैं बस, ठीक है, इसलिए। चलो, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहां पर क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि लाल का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, बताओ टोटल कितने लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं? तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता आपको पता है टोटल 12 होते हैं। उसमें से 6 लाल होंगे, 6 12। देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन को समझिए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पी, लाल तस्वीर वाला पत्ता। तो यहां पर क्या बोलेंगे सर? तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 होते हैं, ठीक है। उसमें से 6 लाल होंगे, 6 काले होंगे। तो यहां पर बोले सर 6 बटा, नीचे में हमेशा 52 ही रहेगा, आपको 6/52, 2 से काटिए, 2×3 = 6, और 2 से काटेंगे 26 बार में कट जाएगा, 3/26 आंसर आएगा। देखो आप ऐसे सोच सकते हो सर, तस्वीर वाला जो है ये हमारे पास 12 होते हैं, उसमें से लाल कितने होंगे? लाल 6 होंगे, और काले कितने होंगे? तो काला भी 6 होगा, 6×6 बट जाएगा। अब यहाँ पर 6 तो लिख लिया ऊपर में, नीचे में क्या रखेंगे? नीचे में टोटल 52 रखेंगे, ठीक है, नीचे में टोटल 52 रखेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नीचे में 52 क्यों रख रहे हैं? यहाँ पर 6/12 मत कर देना, ठीक है। चलो अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, बोला गया है पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना होता है? सोचो, बस आप सोचो, जो पूछ रहा है वो कार्ड कितने होते हैं टोटल में। क्वेश्चन 4 यहाँ पर मिल रहा, वैसे लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। पान का गुलाम, 1/1। गुलाम टोटल 4 होते हैं, लेकिन पान के गुलाम मैंने आपको बताया एक ही होते हैं, तो पान का गुलाम एक होगा कुल 52 में से, तो 1/52 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, 1/52। अगला क्वेश्चन, हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? मैंने क्या बताया, हुकुम कितने होते हैं? क्वेश्चन 5। हुकुम 4 होते हैं क्या? नहीं, सोचो हुकुम का पत्ता कितना होता है? टोटल कितने हुकुम होते हैं पत्ते में? 13 होते हैं। हुकुम एक ग्रुप है ना। मैं पान पूछू कितना होता है, देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता रखा है। हुकुम कितने हैं यहाँ पर? हुकुम आपके देखिए 13 पत्ते हैं, ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको सर, हुकुम तो 13 होते हैं। तो हुकुम अगर 13 हैं, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? हुकुम का पत्ता आने का जो प्रायिकता होगा, टोटल 13 कार्ड हुकुम का है कुल 52 में से, तो इसको काटिए तो 1/4 आंसर आएगा, ठीक है। 1/4, 13×4 = 52, ठीक है, 1/4। ओके। और लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मैं पूछ रहा हूँ एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, क्वेश्चन 6, प्रायिकता बताओ।
तो ईंट की बेगम कितनी होती है? बेगम टोटल 4। देखो मुझे भी नहीं याद है, मैं भी सोचता हूँ आपकी तरह। टोटल बेगम 4, उसमें से चारों ग्रुप में जाएगा ना एक एक। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा, देखो 1/4 नहीं सुरेश, दो आप लोग क्या सोचते हो ना, बेगम कितना है, बेगम का नीचे में नहीं रहेगा, नीचे में हमेशा टोटल डालना है आपको, नीचे में हमेशा 52 पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ईंट का बेगम कितना होता है, तो बेगम 4 होता है, उसमें से ईंट का बेगम कितना है, तो ईंट का बेगम तो एक ही होगा ना, बाकी तो सारे अलग अलग ग्रुप के होंगे। हाँ डायमंड, डायमंड वाला। ठीक है, तो आप डायमंड वाला बोलोगे सर एक ही कार्ड होता है, तो डायमंड ईंट का बेगम एक ही होगा, तो 1/52 आंसर आएगा। समझ में आया? 4/52 कैसे, 4/52 कैसे आ रहा है? ईंट का बेगम बोल रहा है ना। समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो रहा है क्या? आंसर मुझे इसमें गलत दिख रहे हैं। इस कार्ड को देखिए, मुझे बताइए इसमें बेगम कितने हैं, कितने बेगम है, बस मैं इसी को दिखा रहा हूँ। 4। ठीक है, ईंट वाला कितना बेगम है, एक ही है ना, देखो ये वाला ईंट का, एक ही कार्ड है ना ईंट वाला, बेगम 4 उसमें से ईंट का एक, बाकी तो आप देखो ये पान का है, सॉरी ये हुकुम का है, ये ईंट का है, और सॉरी ये हमारा पान का है, और ये हमारा चीड़ी का है। ठीक है, तो ईंट का तो एक ही हुआ। क्लियर? तो ईंट का बेगम एक था। और चलो एक क्वेश्चन और सही पूछता हूँ, ठीक है, अपने खुद से मैं आप पूछता हूँ, चलो कुछ क्वेश्चन और बताओ। क्वेश्चन सुन लीजिए, एक पैक ऑफ कार्ड में से ताश के गड्डी में से एक कार्ड को निकाल रहे हैं, सिर्फ एक कार्ड को निकाल रहे हैं, मुझे बताइए क्या प्रायिकता होगा कि वो जो कार्ड आए वो लाल चिड़ी आए, मुझे बताओ, ये बताओ आंसर। बहुत जल्दी से अरुण ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर आप ब्रिजेश थोड़ा ध्यान दीजिए, चिड़ी आपने देखा सर 13 होते हैं, लेकिन लाल चिड़ी मैं बोल रहा हूँ, चिड़ी जितने भी होते हैं सारे काले होते हैं, लाल चिड़ी नहीं होते। ठीक है, लाल चिड़िया नहीं होता, आपको सर 0/52। ठीक है, कोई भी पत्ता लाल चिड़ी नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्रायिकता है कि वो पान का बादशाह है, ये बताओ। तो आप नीचे में 52 लिख दीजिए, टोटल तो 52 होंगे ही। ठीक है, अब पान का बादशाह बोल रहा है, तो बादशाह पान वाला एक ही होगा ना, पान का बादशाह, बादशाह जो चारों होंगे, 4 बादशाह आपको पता है, तो चारों बेगम बादशाह तो अलग अलग होंगे ना, एक आपको पता है सर, एक पान का होगा, एक ईंट का होगा, एक हमारे पास ऐसा वाला होगा। ठीक है, और एक हमारे पास ऐसा वाला कुछ होगा। ठीक है, तो एक ही होगा पान का, तो आपको सर 1/52। ठीक है, 1/52। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? चलो, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए उसको डिस्कस करते हैं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इतना सा आपका कंप्लीट होता है टॉपिक, इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कार्ड वाले क्वेश्चन रह गए थे, तो ये क्वेश्चन आप बताइए अच्छी तरह। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरह फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, वह पत्ता बेगम हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिखोगे, पी बेगम, एक क्वेश्चन में कर दे रहा हूं, नीचे में आप हमेशा लिख दीजिए 52। अब सोचो बेगम कितने हैं, बेगम ही बोला ना, लाल बेगम, हरा बेगम, काला बेगम तो नहीं बोला, सब बेगम बोला, तो बेगम कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 4 बेगम है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी कैसे आ रहा है, 4/52 होगा ना। समझो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हड़बड़ी कर रहे हो, और यही हड़बड़ी आप लोग करते हो, पोल में भी गलती करते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर नीचे में, आप बोलोगे सर टोटल 52 पत्ते हैं, बिल्कुल माइक ऑन कर दे रहा हूँ, 52 पत्ते हैं। अब यहाँ पर आपको सर बेगम कितने हैं, बेगम तो 4 है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/13। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी अतुल, अभी बताओ क्या डाउट है आपका, अतुल बताइए, माइक ऑन करके बताओ, डी लिख रहे थे आप, आंसर डी बोल रहे थे या फिर डाउट था, बताओ। कार्ड के बारे में नहीं पता, अभी तो बताया ना, कार्ड के बारे में तो पता, अभी क्लास छूट गया था क्या आपका? अभी तो सारी चीज बताया। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझो। अगर मैं पूछूं बेगम निकालने की प्रायिकता,
उसको एक बार जो मैंने बताया ना उसको आप रिवीजन कीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेगम। तो बोलेंगे सर टोटल 52 पत्ते हैं, बेगम कितने होते हैं? 4 बेगम होते हैं, इसमें कुछ भी और कुछ नहीं बोला गया, लाल या काला। टोटल बेगम 4 होते हैं, कहेंगे 4/52। इसको काटिएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो 1/13 आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए। उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन है जो मैंने कर रखा है लास्ट क्लास में, ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ। ये क्वेश्चन 14 अलग अलग ईयर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सारा। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकाला गया है, तो उसके इक्के होने की प्रायिकता क्या होगी? इक्का कितना होता है? टोटल इक्का कितना होता है? ए वाला कार्ड 4 होगा ना, चारों ग्रुप में एक जाएगा। तो आपको सर इक्का हमारे पास 4 होता है, और कुल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? कुल जो कार्ड होते हैं आपको दिया गया है 52। ठीक है, तो प्रायिकता जो होगी हमारी वो आ जाएगा आपका 4/52। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था सिमिलर, 4/52 यानी 1/13। ठीक है, ऐसा। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन ना देकर आपसे पूछा जाता कि मुझे बताओ लाल इक्का आने की प्रायिकता क्या हो, अब आंसर क्या बनेगा? प्रायिकता आंसर बताओ। लाल इक्का 2 होगा टोटल, क्योंकि 4 इक्का होते हैं, इक्का 4 होते हैं, तो 4 लाल, 2 लाल 2 काला। ठीक है, तो कहेंगे सर 2 इक्का लाल होता है, तो आंसर क्या बनेगा सर? 2/52, नीचे में 52 रहेगा, जिसको काटेगा तो 1/26 आ जाएगा। तो इस बार कितना आंसर आएगा? अगर हमसे पूछा जाता कि लाल, ठीक है, इक्का, तो कहेंगे सर आंसर सी आ जाता। पहले आंसर बी था, अभी आंसर सी होगा। क्लियर? ओके, चलिए। उसके बाद ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है। कभी बोला जा रहा है कि गुलाम आने की क्या प्रायिकता है, तो गुलाम का भी 1/13 हो जाएगा। तो जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, बाकी तो यहाँ पासे वाला क्वेश्चन है। अच्छा, 2 पासे को फेंकने का क्वेश्चन हमने नहीं किया था। ठीक है, तो मैं 2 पासे को फेंकने वाला क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये देखो, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये हमारा रह गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोक्षित, अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या? क्या देखो सर? ये क्वेश्चन, पिछले चलो अभी देखो इसको। 2 पासे को एक साथ फेंका गया है, कितने पासे को? 2 पासे को। क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक पासे को नहीं फेंका गया, 2 पासे को फेंका गया। दोनों पासाओं के संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करिए कि दोनों संख्याओं पे जो नंबर आए उसको जोड़ने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचिए। देखो 8 आने का मतलब क्या है? योग 8 बोल रहा है कि योग हमारा 8 हो जाए। तो अगर मान लो पहले वाले पासे पर 3 आता है ऊपर में, और इस वाले पासे पर ऊपर में मेरा 4 आता है, तो योग कितना बन रहा है मुझे बताओ? इसमें योग कितना बन रहा है? 7 बन रहा है। तो कहेंगे सर ये वाला केस नहीं लेंगे हम लोग, ऐसा वाला नहीं लेंगे। अगर मैं बोलो यहाँ पर 3 आता, एक वाले पर 3 आता, दूसरे पर 5 आता, तो इसका योग कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ऐसा वाला केस लेना है। ठीक है, कि एक पे 3, एक पे 5, एक पे 6, एक पे 2। ठीक है, इस तरीके से लेना है कि हमारा सम जो है वो 8 बन जाए। तो कितने ऐसे आउटकम्स हैं जहां पर 8 आएगा योग? मुझे इतना बताओ, जो मैंने आपको याद करवाया था, 2 पासे को अगर एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या आप क्या लिखोगे? कुल परिणामों की संख्या, ये मैंने आपको याद करवाया था लास्ट क्लास में, 36। अगर नहीं याद है तो बाकी बच्चे भी नोट कर लीजिए, जैसे अरुण ने बताया। सर कुल परिणामों की संख्या जो होगी, अगर एक पासे को फेंकेंगे 6 आएगा, 2 पासे को फेंकेंगे 36 आएगा। ठीक है, सारा आउटकम्स मैंने लिख रखा है, रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, अब वहां पर सोचो हमें योग कितना चाहिए? योग हमें चाहिए 8। तो 8 योग लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सोचो। अब मैं लिख रहा हूं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, कौन कौन से परिणाम हैं जो हमें चाहिए होंगे? ठीक है,
डॉट बनाकर, डॉट बनाने की नीड नहीं है, बस सिंपली आप सोच लो ना, ऐसा देखो सोच लो, अगर मैं पहले वाले पर 1 लिखूं, पहले पासे पर 1 आ गया, तो योग 8 के लिए दूसरे पासे पर मुझे कितना चाहिए होगा, बताओ बताओ। अगर पहले वाले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे मुझे 7 चाहिए होगा, तभी तो योग 8 बनेगा। ये वाला केस पॉसिबल है क्या, मुझे बताओ, ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? 7 नहीं आएगा ना दूसरे पासे पर, दूसरे पासे पर 7 कैसे आएगा? 6 ही तक आता है, मैक्सिमम 6 तक आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 7 नहीं आता, तो आपको सर 1 7 वाला केस नहीं बनेगा, पहले पासे पर 1 आएगा तो आप पहले ही आउट हो गए, नहीं पॉसिबल है। आप बोलोगे सर अगर मैं पहले पासे पर 2 ले आऊं, तो दूसरे वाले पर मुझे 6 चाहिए होगा, 2 6 मिलकर के 8 बन जाएगा। पहले वाले पर अगर मैं 3 ले आऊं, दूसरे पर मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए, 3 5, तभी तो योग 8 बनेगा। पहले पे मैं 4 ले आऊं, दूसरे पर मुझे 4 चाहिए होगा, 4 4, पहले पे मैं अगर 5 ले आऊं, दूसरे पर मुझे कितना चाहिए? 3 चाहिए, 5 3 8 हो जाएगा। पहले पे मैं 6 ले आऊं, दूसरे पर मुझे 2 चाहिए होगा, पहले पे मैं 7 ले आऊं, पॉसिबल है? पहले पर 7 ला सकते हो क्या? आपको किसी जादू थोड़ी करोगे आप, ठीक है। तो आपको सर 7 नहीं आएगा, ठीक है, तो इतना ही केस है। तो आप यहाँ पर देखिए कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणामों की संख्या या तो सर 2 6 1 2 3 4 5, ठीक है। यही 5 केस है जो आपका बन सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, आपको सर आंसर जो बनेगा प्रायिकता, या ऐसे लिख दो, या तो लिख सकते हो अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट देखो ऐसे भी लिख सकते हो, अभिष्ट प्रायिकता, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लिखना प्रायिकता योग 8 आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 ऐसे केस थे जहां पर योग 8 बन रहा था और टोटल 36 केसेस बन रहे थे, तो आंसर ये बनेगा, इसमें तो कुछ कट नहीं रहा, तो 5/36 आएगा। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, इजी है, बिल्कुल आसान है। चलो इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि योग, देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना सारे डिस्कस कर लेता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में से ज्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं, ठीक है। 2 पासों का एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासाओं की संख्याओं का योग 13 होने की क्या प्रायिकता है, कि मुझे योग जो आ जाए वो 13 आ जाए, बताओ। पहले पासे पर अगर मैं 1 ले आऊं, दूसरे पासे पर मुझे 12 चाहिए होगा, पहले पासे में 2 ले आऊं, दूसरे पासे में मुझे 11 चाहिए होगा। अगर मैं 3 ले आऊं मुझे 10 चाहिए होगा, मैं 4 ले आऊं मुझे 9 चाहिए होगा, मैं 5 ले आऊं मुझे कितना चाहिए, 8 चाहिए, मैं 6 ले आऊं मुझे 7 चाहिए। आप बोलोगे सर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है? आपको सर 12 कैसे लेकर आओगे, 11 कैसे लेकर आओगे, 10 कैसे लाओगे, 9 कैसे लाओगे, 8 कैसे लाओगे, 7 कैसे लाओगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये सारे पॉसिबल नहीं, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल मत लिखिएगा, समझाने के लिए लिख रहा था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये, हाँ जादू, बिल्कुल सही बोला अरुण, जादू हो रहा है, जादू नहीं करना है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जादू नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर योग 13 नहीं होगा। आप मैक्सिमम कितना लाओगे, समझिए, मैक्सिमम जो होगा पहले वाले पर 6 और दूसरे वाले पे 6, ठीक है, जोड़ेंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा, 12। तो 12 से ज्यादा नहीं आ सकता ना जोड़कर, अधिकतम 12 आएगा, 12 से ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपको सर 13 योग, आप पासा फेंक करके लेकर आइए, ठीक है, आप पासा फेंक करके 13 लेकर आइए, कभी नहीं पॉसिबल है। तो आपको सर यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हो, आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बोल देना ये जो है असंभव घटना है, आपको बस ज्यादा नहीं लिखना है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपली आप लिख दोगे असंभव घटना, ठीक है, असंभव घटना है, और असंभव घटना है तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो जाती है। चैप्टर 3, क्या बोल रहे हो अरुण, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, माइक ऑन करके बताओ। चैप्टर 3 बार कर रहा है, अच्छा चैप्टर 3 आप कर रहे हो,
अच्छा, ये चैप्टर 3 बार कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। जितने मैथमेटिक्स सही है, जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड आते जाएगा, ठीक है। नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हो क्लास कीजिए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि योग 10 आ जाए। अब इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ही आंसर बताइए कि योग जो है वो 10 आ जाए। इसका आंसर मुझे बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि एक पासे को फेंका कि दो पासे को फेंका। दो पासे को एक साथ फेंका गया है, दोनों पासाओं के संख्याओं का जो योग है वो 10 आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप प्रायिकता बताइए। देखो आपके अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतना लिखना होगा, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम अगर दो पासे को फेंकेंगे तो मुझे पता है सर यहाँ पर 36 आता है, ये याद किया हुआ है हमारा, ठीक है, बिल्कुल लिख भी दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम आपको लिखना पड़ेगा। अब ये तो मुझे नहीं याद है कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे, ये थोड़ी याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोचिए, सर योग 10 लाना है, अगर मैं पहले वाले पर 1 रखूं तो दूसरे पर मुझे 9 चाहिए होगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं पहले पर 2 रखूं दूसरे पर मुझे 8 चाहिए होगा, जो पॉसिबल नहीं है। पहले पर 3 लिखूं दूसरे पर मुझे 7 रखना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पहले पर 4 रखूं तो 6 चाहिए होगा, जो पॉसिबल है। तो हम कहेंगे सर 4 6 एक पॉसिबल केस बनेगा, 4 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है सर 5 5 आ जाए, 5 5 तो चलेगा ना, दोनों पर 5 आ जाए, 10 बन जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहले पे 6 दूसरे पर 4 आ जाए। इसके अलावा कोई आपके दिमाग में आता है तो मुझे बताओ, इसके अलावा कुछ आपको लगता है कि और भी केस बनेगा? तो यहाँ पर थोड़ा सोचना होगा एग्जाम में। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। तो प्रायिकता योग जो है हमारा 10 आ जाए, इसका कितना आंसर आएगा? 3/36, यानी 1/12। 12 3 36 होगा, तो आंसर आएगा 1/12। क्लियर हुआ? 3 परिणाम ऐसे थे जहां पर हमारा योग 10 आ रहा है, ठीक है। 4 6 आए, 5 5 आए, चाहे 6 4 आए, इन तीनों ही केस में हमारा 1/12 बनेगा, ठीक। चलिए, तो योग वाले क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, सोच लिएगा थोड़ा और सोच करके आंसर कर सकते हो। 8 जादू से थोड़ी आएगा, हाँ 8 नहीं आएगा, 8 मैंने कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है ना 8। 2 8, अच्छा एक बच्चे करे 2 8, 2 8 नहीं आएगा ना। देखो यहाँ पर 8 कैसे लेकर आओगे, पासा फेंक कर 8 कैसे लाओगे मुझे बताओ? पासा फेंकोगे लूडो वाला रविंद्र, तो मुझे बताइए 8 नहीं आता ना। समझ में आया? 8 वाला क्यों नहीं लेते? ठीक है, फिर उसके लिए तो फिर मैं 1 9 भी ले सकता था। 1 9 तो नहीं आएगा ना, 9 कैसे आएगा, ठीक है। 2 8 नहीं आएगा, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर लिया, मैंने नहीं लिया इसको। डिजिटल डाइस की बात मत करिए, हाँ हाँ। जो आपके सिलेबस का है उसी की बातें करते हैं, ठीक है। क्योंकि डाइस तो फिर बनाने के लिए हम 10 चेहरा वाला ही बना सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन दूं आपको, देखो पैक ऑफ कार्ड का ये क्वेश्चन करते हैं जो अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन मुझे बताओ, ये बताओ क्वेश्चन 27। वही है, एक अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। पहले तो मुझे ये बताओ, वो पत्ता इक्का होगा, ये तो मैंने पढ़ा भी रखा है ना। अच्छा अरुण, आप ना आंसर तो सही कर रहे हो लेकिन आप अधूरा कर रहे हो, एक स्टेप और आगे बढ़िए, है ना। तो उसको आप सिंप्लीफाई करके बताइए, 1/, हाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बोला क्या गया है आपसे कि यहाँ पर एक कार्ड को निकाल रहे हैं इक्का, तो आप सोचिएगा सर अच्छा कार्ड वाला क्वेश्चन है, तो मुझे पता है कुल कितने हो जाएंगे, कुल जो होगा वो 52 बन जाएगा, नीचे में 52 रहेगा, ठीक। उसके बाद इक्का कितना होता है, इक्का के बारे में पूछा गया, एक इक्का हो, ठीक है। तो इक्का कितना होता है आपको सर, इक्का जो होता है कुल कुल 4 होते हैं, 4 इक्का होते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना बनेगा, प्रोबेबिलिटी कि एक इक्का आ जाए, ठीक है, इक्का आ जाए। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, 4/52, ठीक है। तो आंसर आएगा 1/13, आंसर। क्लियर?
1/13 आंसर क्यों बना? मुझे एक बात और बता दो, ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि एक इक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? एक इक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? सेकंड वाला क्वेश्चन, पी इक्का नहीं, जैसा मैंने कुछ बताया है, जहां भी नहीं आ जाएगा तो क्या करोगे? एक में से आप उस घटना की होने की प्रायिकता को घटा दोगे। ठीक है, याद करो मैंने आपको बताया है ये चीज कि पी ई नहीं, अगर कभी ऐसा लिखा रहे या पी ई बार लिखा रहे तो मैंने क्या बोला? 1 माइनस पीई बोला था ना, तो यहाँ पर बोला था 1 माइनस पीई कर दीजिए। ठीक है, तो आप बोलो सर 1 माइनस पी इक्का। ठीक है, तो इक्का वाले प्रायिकता को घटा दीजिए, तो कहोगे सर 1 माइनस 1/13, और 1 में से 1/13 घटाएंगे तो आपको पता है सर नीचे में 13 है, तो यहाँ पर 13 लगा दीजिए। अब 13 में से आप ऊपर वाली संख्या को हर में से अंश घटा दीजिए, 13 में से 1 घटाओगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ पर 12/13, तो ये आंसर मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? इक्का नहीं लगा दिया तो 1 माइनस इक्का घटा दिया। क्लियर? रिपीट? चलो रिपीट कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले मुझे बताओ, पी लाल कार्ड, लाल गेंद, ऐसे मैंने पढ़ाया है क्या? पी रेड, चलो ऐसे। इसकी प्रायिकता मैंने लिखा 5/8। मैं अरुण, मुझे बताइए पी लाल नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3 नहीं, 3/8। ठीक है, आपको सर यहाँ पर 1 माइनस 5/8 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 5/8, और यहाँ से आ जाएगा 3/8। अरुण इतना समझ में आया, या ये फिर और मैं रिपीट करूँ इसको? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? तो यही चीज किया ना, आपको पता है सर इक्का आने की प्रायिकता क्या है, मैंने अभी निकाला इक्का आने की प्रायिकता, आपको पता है सर 1/13। तो अगर मैं बोलूँ इक्का नहीं, इक्का नहीं, तो मैंने बस नहीं वर्ड लगाया ना, नहीं वर्ड जब भी लग जाएगा तो आपको सर 1 माइनस पी इक्का, है ना, इक्का कर दीजिए, तो आपको सर 1 माइनस 1/13, और 1 में से 1/13 घटाओगे 12/13 आएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? नाइस, चलो। हाँ, तो ऐसा डाउट हो तो पूछा करो। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ कि अगर मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, प्रायिकता, एक एक कार्ड निकाला और लाल कार्ड आने की प्रायिकता कितनी होगी? लाल पत्ता, ये बताओ। एक पैक ऑफ कार्ड में से एक पत्ता निकाला, तो लाल पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ठीक है, क्योंकि 26 लाल पत्ते हैं कुल 52 में से। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ, मैं प्रायिकता पूछ रहा हूँ कि एक चिड़ी आ जाए, एक चिड़ी आ जाए, चिड़ी कितने होता है? 13, 13/52, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। और मैं पूछ रहा हूँ पी चिड़ी नहीं, चलो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि चिड़ी नहीं चाहिए मुझे, चिड़ी नहीं लिख दिया, तो फिर क्या बोलोगे? अगर नहीं वर्ड आ गया तो आपको सर एक में से चिड़ी होने की प्रायिकता को घटा दीजिए, ये वाले को घटा दीजिए। ठीक है, तो एक में से 1/4 को घटा देंगे, ये वाले को घटा दिया। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर 3/4। 9/13 कैसे आ रहा है समझो। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक में से 1/4 इसको घटाया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर नीचे में 4 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाइएगा, 4 में से 1, इस 4 में से ये 1 घटाएंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 3/4। रॉन्ग टाइपिंग, कोई बात नहीं। अभी क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे? चलो अभी एक क्वेश्चन बस एनसीईआरटी करते हैं। एनसीईआरटी अब आपका होमवर्क एक एनसीईआरटी करेगा, होमवर्क लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है जो आपसे पूछा जा सकता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन 15, बस ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग, बाकी आप लोग कर लोगे। ट्राई करना, अगर कोई इशू हो तो बताना मुझे। देखो क्या बोला गया, टास्क की 5 पत्तों, 5 ही पत्ते को ले रहे हैं। अभी यहाँ पर 52 पत्ते नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर नहीं बोला गया कि टोटल 52 पत्ते ले रहे हैं। 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम,
बेगम, बादशाह और इक्का। तो ईंट वाला जो पत्ता था ना, ईंट वाला पत्ता में मैं क्या ले रहा हूँ, एक पत्ता मैंने लिया एस का, इक्का का, सॉरी एस का तो नहीं लिखा, हाँ इक्का लिया है, चलो मैं जो ऑर्डर है वही बोल रहा हूँ, वही ले रहा हूँ। एक पत्ता मैंने लिया 10 का, एक पत्ता मैंने लिया गुलाम यानी जैक, एक पत्ता मैंने लिया बेगम यानी क्वीन, और एक पत्ता बादशाह किंग, और एक पत्ता है आपका एस। ये 5 पत्ते 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है इनको पलट करके रख दिया गया, आपको दिख नहीं रहा है कि क्या है, इसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या प्रायिकता है कि इसकी जो प्रायिकता है वो एक पत्ता बेगम, ठीक है। तो प्रायिकता पहला क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूँ बेगम। तो आप देखो इन पांचों में बेगम कितने कितने बेगम है, आप मत बोलना 4 बेगम है, ठीक है। आप देखो एक ही पत्ता है जो बेगम है यहाँ पर, ठीक है, एक पत्ता है बेगम का, कुल कितने पत्ते हैं, कुल 5 पत्ते, तो आंसर 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पत्ते थे, तो 5 में से एक को चुनना था, 1/5। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन का पहला भाग में क्या बोल रहा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक है, उसको अलग रख दिया गया, इसी में मिलाया नहीं गया, और अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्रय प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता है इक्का, ठीक है, पी इक्का, दूसरा पत्ता जो इक्का निकला। अब इसका आंसर क्या बोलोगे, 1/4, क्योंकि आपने देखा एक क्यों तो निकल गया, बोला क्या, एक बेगम निकल गया, ठीक है। अब जो बच गया हमारे पास उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो बच जो गया वो कार्ड हमारे पास 10 का है, एक जे का है, एक क्यू का है, एक किंग का है और एक ए का है, ठीक है। अब तो हम, अच्छा क्यू का नहीं है ना, अब क्यू का तो नहीं है, अब 4 ही पत्ते रह गए ना हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 पत्ते हैं, 4 में इक्का निकलने का प्रायिकता 1/4 आंसर आए। और बी का आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, बेगम तो आपने निकाल कर अलग कर लिया, अब हमारे पास बस यही 4 पत्ते थे, अब इसमें से बेगम कैसे आएगा, फिर मैजिक, जहां भी मैजिक आएगा बोल देना 0, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अब बेगम आने की कोई प्रायिकता नहीं है, क्योंकि बेगम को आपने निकाल करके अलग कर दिया था, तो 2 बेगम तो थी नहीं वहां पर, ठीक है, तो एक ही बेगम थी, तो आपको सर इसकी प्रायिकता आपको सर असंभव है, तो यहाँ पर आप करना 0, ठीक है। चलिए, हाँ बेगम तो पहले निकल गई है, ठीक है, तो आपका आंसर 0। तो ऐसे थोड़ा सोचना होगा हमें, ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ आते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे रुक कर अभी बताओगे, और समझ में आ गया है तो फिर इसके आगे अगले क्लास में